सिसोदिया बीजेपी में 20 विधायकों के साथ आ जाए और राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। भाजपा तो वही है, जैसे एम्स में अस्पताल बना वैसे ही 400 पार हो जाएगा। बंगाल में भी कहा था 200 पार गया पार। झारखंड में देखिए, झारखंड में हरियाणा में साफ, बंगाल में ऊपरा साफ। अब जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ इनका होगा मुंडन साफ। मध्य प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए अब की बार पांचों कमल का फूल अब की बार जाएगा सूख। पांचों राज्यों में इनका खात्मा होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई साल तक एनडीटीवी में रवीश कुमार के प्रोग्राम का बीजेपी ने बहिष्कार करके रखा। हमने कुछ कहा क्या? और ये मेरी मर्जी है कि मैं आपको बाइट दूं या ना दूं। 100 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में जो तिहाड़ जेल रहकाया हो पत्रकार जिसे तुम कह रहे हो, क्या वो देश के साथ खड़ा था? वो राष्ट्रवादी हो जाएगा? अगर तुम 100 करोड़ की रिश्वत मांग रहे हो और लेते हुए पकड़े गए हो और तिहाड़ जेल गए हो तो तुम राष्ट्रवादी। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है तो क्या जवाब दोगे आप? क्यों सबूत नहीं है? इसका मतलब आप द्वेष भाव से कार्य कर रहे हो। जो सरकार से सवाल करेगा वो जेल जाएगा और जो संसद में खड़ा होकर मोदी चालीसा पढ़ेगा वो राजस्थान का इंडस्ट्रिया लगवा देता। बड़ी बड़ी बात समझ गई? वो दिन में 4 सूट नहीं पहने। 100% किया जाएगा और यदि नहीं हुआ ऐसा तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग होगा। जैसे जर्मनी को बर्बाद करने के लिए हिटलर था, बचाने के लिए इस देश की लड़ाई में अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी का रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा है, जिन्होंने तिरंगे को हमेशा सम्मान देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संग नारंगी इस देश में कितने हिंदू नेता बनाएंगे आप? उधर कह रहे हैं शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता हूं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता हूं। अमित शाह ईडी सीबीआई के जरिए कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता हूं। अरे ये लोग हिंदुओं के नेता हैं, ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं, ये सिर्फ ठेकेदारी करने का काम करते हैं। ऐसा कोई नहीं बचा जिसको इन लोगों ने या देखिए हाथ करें या पाँव करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जान चुकी है पांचों राज्य से हमारा सफाया हो रहा है। मोदी जी थरथराए हुए हैं। मोदी जी को ठंडी नवंबर में लगनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव इनको अभी से ठंडवा दिया है, क्योंकि अब ये नहीं बोल पा रहे हैं। पता नहीं आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में उसमें रानी दुर्गावती कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, वो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया। लेकिन देश की जनता जान गई है। अब आपके झूठों की बुनियाद पे इस देश की बुनियाद को रखने का काम नहीं किया जाएगा। भारत युवाओं का देश है और युवा इस देश का हुंकार भरेगा। देश के प्रधानमंत्री को तख्त से वो नीचे उतारने का काम करेगा। ये देश का युवा है, आप इसको गुमराह नहीं कर सकते हैं। आपने 10 साल में देश की जनता का त्राहिमाम कर दिया। योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं इस देश में। मैं MBA किया हुआ छात्र हूं, देश के प्रधानमंत्री को डिग्री देता हूं, आप दे दीजिए नौकरी। आप बताइए, IT सेक्टर की बात करिए, टेलीकॉम सेक्टर की बात करिए, FMCG सेक्टर की बात करिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, किस सेक्टर में रोजगार है? कहीं रोजगार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने रोजगार मांगने पे लाठी दी है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश की जनता के ऊपर आक्रांताओं जैसा व्यवहार करे। ये देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया, चाहे जवानों के ऊपर हो, चाहे किसानों के ऊपर हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे युवाओं के ऊपर हो। ऐसी सरकार कोई नहीं थी आज तक जो देश में जनता के हितों की बात करने का काम किया हो। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को लूटने का काम किया है। ऐसी लुटेरी सरकार को देश की जनता बहिष्कार करेगी और आने वाले 2024 में इस देश में एक नई लोकतांत्रिक पार्टी जो इस देश में जनता के हितों की बात करती है, एक नए नेता जो हमारे हैं देश के जन जन की आवाज़ हैं, राहुल गांधी को आने वाले समय में 2024 में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। और देश के प्रधानमंत्री झोला उठा लीजिए, क्योंकि जनता अब आपके झोले में भी चेक करेगी कि आपने क्या देश के लिए काम किया है। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपको कहा जाए कि आप बेहतर प्रधानमंत्री हैं। आप सबसे और सबसे आज़ादी भारत के 75 साल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधानमंत्री ऐसा कोई नहीं है। जिनके मंत्री नमामि गंगे का घोटाला कर दिए हों, जिनके मंत्री राम के नाम पे लूटने का काम किया हो, जिनके लोग धर्म के नाम पे इस देश में वोट मांगने का काम किया हो। धर्म राजनीति का विषय नहीं है, धर्म आस्था का विषय है। हम धर्म को अपनी आस्था मानते हैं, ये लोग राजनीति में वोट मांगते हैं। ऐसे लोग तो ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारी हैं। ऐसे व्यापारियों का खात्मा हो। से जो 80-20 की बात करता हो,
जिनका मुख्यमंत्री ये कहता हो कि मुसलमानों की हमें वोट नहीं चाहिए है, तो इसका मतलब मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है। लेकिन सर तो मेरा कहने का अर्थ मिला है खून इस मिट्टी में सभी का, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। परसेंट में मुस्लिम भी हैं, पिछड़ों में मुस्लिम भी आते हैं, ये तुम्हें कौन बताएगा? कौन बता रहा है? ये नहीं बताएगा। तो मोदी का काम है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। सरकार तेरी 10 साल से सरकार तू चला रहा, कोसता कांग्रेस को है। अरे जब तेरे से सत्ता नहीं चल रही तो छोड़ दे, दूसरा आएगा कोई। आपको नहीं लग रहा है कि दुनिया में जो बात होती है कि मोदी जी सबसे लोकप्रिय हैं? दुनिया में कोई बात नहीं होती, सिर्फ दलाल मीडिया में होती है और अंधभक्तों में होती है। जो अपना घर ना चला सके वो देश में लोकप्रिय कैसे हो जाएगा? अगर गांव का प्रधान नालायक होगा तो गांव के आदमी उसे अच्छा नहीं कहते। ये ध्यान रख लेना। अच्छा, मोदी जी यूट्यूब पर भी आ गए, कह रहे हैं 15 साल से हम यूट्यूब पर हैं, बेल आइकन दबाइए। देखिए, क्या लगता है इसी वजह से छापे पड़े हैं? देश के प्रधानमंत्री को यूट्यूब पर आना पड़ा, जिसके अंडर में सारा दलाल मीडिया है। वो क्यों आया? कि देश की जनता ने दलाल मीडिया को देखना छोड़ दिया। बिहार में जो जनगणना उस पर ये बहुत अच्छी हुई, जनता को पता चला कि हम कितने हैं और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन पूरे देश में जनगणना हो करके रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग जात पात में बांट रहे हैं, विकास की बात करनी चाहिए। विकास कैसे करोगे जब तुम्हें ये नहीं पता कि ये गरीब है? तो इसका विकास कैसे होगा? जब हमें पता चलेगा ये गरीब है तभी तो विकास की योजना इसके घर तक पहुंचेगी, वरना तो ये खाता रहेगा। 10% आरक्षण तो दिया ना गरीबों को। किसे? गरीब सवर्णों को। तुम्हें कैसे पता चला कि ये गरीब है? जब तक इसकी जनगणना नहीं होगी कैसे पता चलेगा कौन गरीब है कौन अति गरीब है? तो जनगणना होने से तेरे में फर्क क्या पड़ता है? पता चल जाएगा। हमारी गर्दन काट के अभी तक तो वो खड़ा था, अब हम लेकर के रहेंगे। रावत 2014 के बाद ही तो पैदा हुई है। मोदी जी आए हैं तब लोग हिंदू बने। इससे पहले तो सब, जो आदमी गरीबी देखता वो 2 एरोप्लेन नहीं खरीदता पर्सनल। जो आदमी गरीबी देखता वो 10,000 करोड़ का सांसद नया नहीं बनाता। वो 10,000 करोड़ में 10 इंडस्ट्रियां लगवा देता बड़ी बड़ी। बात समझ गई? वो दिन में 4 सूट नहीं पहन। 100% किया जाएगा और यदि नहीं हुआ ऐसा तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। जैसे जर्मनी को बर्बाद करने के लिए हिटलर था, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा, उसको जेल में डाल दे रहा, तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? अडानी जी के ऊपर राहुल गांधी ने आवाज उठाई तो उसको सांसद से बाहर कर दिया गया, उसका घर छीन लिया गया। ये संजय सिंह जी, ये उसके बाद मोदी जी की जबरदस्त खिंचाई करते हैं तो उसको उठा के अंदर कर दिया। अभी 45 सोशल मीडिया के पत्रकारों को उठा के अंदर किया। तो जो सवाल मोदी जी से पूछता है उसको अंदर करता है। जैसे मैंने लॉकडाउन में पुतला जलाया, जब सारा देश घंटी बजा रहा था, मोमबत्ती जला रहा था, तो मैंने पुतला जलाया। अगले दिन सीबीआई की जांच मेरे ऊपर बिठा दिया। अगले दिन मेरे ऊपर सीबीआई, पूरे 6 महीने सीबीआई ने जांच किया, तब जाके पीछा छोड़ा। मोदी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं आपके हिसाब से? ये तो मणिपुर की महिलाओं से जाके आप पूछ सकते हो। और दिल्ली में 7 किलोमीटर जिस लड़की को घुमाया गया था उसके परिवार से जाके पूछ सकते हो। ये अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी। अभी जो 1.5 महीने तक महिला पहलवान धरने पे बैठी हुई थी, ये उन बेटियों से जाके पूछो कि कितनी सुरक्षित हैं मोदी जी के टाइम। अभी एक साध्वी ने कहा था, उसका मैं इंटरव्यू एक देख रहा था, एक बार मूर्ख बन जाओ आप तो चलेगा, 2 बार मूर्ख बन जाओ तो चलेगा,
और यदि 3-3 बार आप मूर्ख बनते हो तो इसका मतलब है कि आप मूर्ख ऑलरेडी हो। तो जो मूर्ख हैं वो मूर्ख वोट देंगे मोदी को। आप मोदी को गाली क्यों देते हैं? मैं मोदी को गाली कहाँ दे रहा हूँ? अगर 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं उसके बाद देश का भविष्य क्या होगा आपके हिसाब से? चारों तरफ बर्बादी, चारों तरफ बर्बादी, चारों तरफ बर्बादी, जैसे अब है। अभी तो मोदी जी के हाथ में सब कुछ सुरक्षित है कहते हैं बीजेपी वाले। अभी देखा ना आपने, अभी मैं इंटरव्यू दे रहा था, कैसे मिर्ची लग गई, कैसे हटा दिया, आपके आगे की बात है। इससे पहले मीडिया से प्रशासन डरता था, सरकार डरती थी। आज सरकार से मीडिया डरती है, प्रशासन से मीडिया डरती है। ये अंतर हुआ है 2013 के बाद। लेकिन मोदी के टक्कर लोकतंत्र मीडिया का खत्म कर दिया है। देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, आपको बता दूं। अच्छा, पत्रकारों पर छापे पड़े, उस पर क्या कहना चाहिए? बहुत शर्मनाक घटना है। इससे ज़्यादा निंदनीय घटना और कुछ नहीं हो सकता कि यदि पत्रकार के यहाँ छापा पड़े और उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाए। चलिए, देश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं लास्ट में एक ही बात बोलूँगा देश की जनता से, 2024 आने वाला है और आप सब दिल दिमाग से काम ले, दिल से नहीं, भावना में मत बहिए। सोचिए कि मोदी जी ने आपको 10 साल में क्या करके दिया। धारा 370, मुसलमानों के बगल में कोई हिंदू जाके बसना नहीं चाहेगा। और धारा 370 सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, बहुत राज्यों में है। राम मंदिर, ये किसी नेता का देश के विकास के लिए काम नहीं है। अगर नेता ही मंदिर और मस्जिद की बात करे तो देश का माहौल बहुत बिगड़ जाएगा। नेता का काम है देश में विकास की बात करना, रोजगार की बात करना, इन सब मुद्दों के ऊपर बात करना। उन्होंने अपने पति के जिंदा होने के बावजूद, ऐसे निकम्मे पति के होने के बावजूद दूसरी शादी नहीं करी। यह है भारतीय नारी की शक्ति। आपके पापा अगर आपके माँ को छोड़ दिए होते तो आप पत्रकार होते? अगर हर किसी के माँ को उसका बाप छोड़ दिया तो कौन सब्जी बेचेगा, कौन सेना में जाएगा, कौन पुलिस में जाएगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा? अरे देश के लिए शादी करना जरूरी है और संतानोत्पत्ति करना जरूरी है, तभी देश आपका विकास हो गया। लिफाफा मिला है क्या पापा जी के यहाँ से? बहुत ज्यादा विकास हो गया क्या तुम्हारे में? अरे पत्रकार हो, फिर हम कोस रहे। एक बात बताओ, भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला नहीं हुआ? एक ही मोबाइल नंबर से लाखों आयुष्मान कार्ड में घोटाला नहीं हुआ? टोल में घोटाला नहीं हो रहे? आप बताओ। जिन किसानों को इन्होंने किसान सम्मान निधि देने की बात की, भाइयों बहनों मित्रों, 2022 में किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। आय दुगुनी होना तो दूर की बात है, लागत चौगुनी हो गई। भाइयों बहनों मित्रों, हर सर पे छत होगा, हर छत में नल होगा, हर नल में जल होगा। जिनके मकान थे, जहां झुग्गी वहां मकान, रामलीला मैदान से झूठ बोल रहे थे। हमारा सपना है 75 साल में सबको पक्का मकान मिले, मिल गया। सारी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। आप देखो बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर दिया। किसने? प्रधानमंत्री ने। हवा में दी, हवा मिठाई की तरह। 2 रुपया में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो, जो भी लो। देखो अभी जुमलों की बरसात मध्य प्रदेश में हो रही है, जुमलों की बरसात राजस्थान में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है। प्रधानमंत्री कहते हम छुट्टी नहीं लेते। अरे भैया, प्रधानमंत्री का काम है पार्टी का प्रचार करना, तो झूठ नहीं तो क्या है? आपके सामने में झूठ का पहाड़ खड़ा है और आप झूठ को समझ नहीं पा रहे। आप कैसे पत्रकार हैं? आप पहले राजा महाराजा भांड रखता था राजा का गुण गाने के लिए, और आज आप खड़े हैं। अच्छा, सवाल लीजिए ना। सवाल लीजिए ना। लक्ष्मी देवी को मकान मिला क्या? लक्ष्मी देवी कौन? लक्ष्मी देवी केवट समुदाय की विधवा बहू। जिस प्रभु श्री राम ने हम सब हिंदुओं को भव से सागर पार कराते, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला। मिल जाएगा, मोदी जी ने कहा ना। अरे भाई बेशर्मो, मौका दे दीजिए। अरे बेशर्मो, बंगाल का चुनाव कब हुआ? बता तो दो, कब हुआ? बंगाल चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कश्मीरी पंडितों को देखो उजाड़ दिए गए। अभी जाके उत्तर प्रदेश में देखो, दीक्षित परिवार को जिंदा जला दिया गया बुलडोजर चलाकर। वो हिंदू नहीं है। बैन मनीषा हाथरस की घटना हुई, वो हिंदू नहीं है। देश की पालमान बेटियां, अरे वे बेशर्मो, जब तुम्हारे माँ बहन बेटियों के साथ होगा तब समझोगे कि असुरक्षित है। कब आंखें खुलेगी तुम्हारी? वाले सुरक्षित नहीं है, थाना में मारे जा रहे, पीटे जा रहे भाजपा सांसद के द्वारा, वो ना दिख रहा? अंधे हो तो ले लो 108 दाना की माला। कौन सी माफिया?
आज भी रजा भैया घूम रहा है, आज भी ब्रजेश सिंह, नेपाली सिंह, सिपाही सिंह आज भी है। कहो कि कहाँ कांप रहा है, उसको तो इतनी कपप्पी लगी हुई है कि कंबल ओढ़े हुआ है। किसी का मजाल नहीं है जो एफआईआर तक दर्ज करा दे देश की पहलवान बेटियों के साथ। दिल्ली पुलिस ने खुद स्वीकार किया था कि जब जब मौका मिलता था ब्रजभूषण सिंह छेड़खानी करता था। कह दो आप 1000 पार, जैसे एम्स में अस्पताल बना वैसे ही 400 पार हो जाएगा। बंगाल में भी कहा था 200 पार, हो गया पार। झारखंड में देखिए, झारखंड में हाफ